अच्छा, मैंने क्या कहा था कि हम आज क्या बिल्ड करेंगे? ग्लू, अथीन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सही बोला था मैंने? अब देखो, हम जो आज बिल्ड करेंगे, जो प्रोजेक्ट हम बिल्ड करने वाले हैं, वो हमारे पास डेटा आएगा S3 में। डायग्राम्स कहाँ पर है? ठीक है, हमारे पास एक S3 बकेट होगा जिसमें हमारे पास डेटा मौजूद होगा। ठीक है, अब डेटा को हम लोड करेंगे, वो भी मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। और डेटा S3 से जाएगा क्रॉलर के थ्रू। ग्लू, ग्लू कैटलॉग ये भी चाहिए। ग्लू क्रॉलर का आई थिंक आइकन नहीं है यहाँ। AWS क्रॉलर, ये। ठीक है, डेटा मूव करेगा S3 से क्रॉलर के थ्रू। क्रॉलर क्या चीज़ है? किसी को पता है क्रॉलर के बारे में? देखो, क्रॉलर क्या करता है। क्रॉलर आपके S3 बकेट में जो डेटा है ना, जो भी S3 बकेट्स में हम फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं, जो हम फाइल्स अपलोड करते हैं CSV के फाइल्स, क्रॉलर क्या करता है, जब हम क्रॉलर को रन करते हैं तो क्रॉलर क्या करता है, उन फाइल्स का मेटा डेटा उठाता है। ठीक है, उनका मेटा डेटा उठा के उसका एक पूरा टेबल या उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है। ठीक है, मीन्स के देखो, मेरे पास ये कैटलॉग है। कैटलॉग से क्या मुराद? सिंपल एक डेटाबेस। ठीक है, कैटलॉग से क्या मुराद? डेटाबेस। अब अगर इस डेटाबेस में मैं डेटा लोड करना चाहता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली मुझे डेटाबेस वगैरह डिफाइन पूरा करना पड़ेगा, ऐसा है। और फिर मुझे जो है वो डेटाबेस के स्कीमा वगैरह बनाना पड़ेगा, और उसमें जो है वो टेबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक मेरे पास ऑटोमेटिक वे किया है कि मैं क्रॉलर का यूज़ करूँ। क्रॉलर क्या करेगा, जो मेरे CSV के फाइल्स पड़े हैं S3 बकेट में, क्रॉलर क्या करेगा, उस पे रन होगा क्रॉलर। और क्रॉलर क्या करेगा, सिंपल उसका मेटा डेटा उठा के उस मेटा डेटा के ब्याफ पर एक टेबल बना देगा इस डेटाबेस। समझ में आई ये बात? ठीक है, मीन्स उस डेटा के जो डेटा टाइप्स है वो क्रॉलर खुद डिफाइन कर देगा। हाँ, ऑटोमेशन सारा ऑटोमेटेड ही होता है, खुद ब खुद हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज? अच्छा, देखो क्रॉलर क्या करता है। क्रॉलर सिंपल, अगर मैं डेटाबेस में मेरे पास कुछ डेटा है S3 बकेट में, वो डेटा है फाइल CSV फाइल्स के सूरत में। ठीक है, और मैं उसे लोड करना चाह रहा हूँ डेटाबेस में, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे डेटाबेस में टेबल्स बनाने पड़ेंगे। फिर टेबल्स में हर एक कॉलम का डेटा टाइप, उसका स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन करना पड़ेगा। क्रॉलर क्या करता है, खुद ब खुद वो मेटा डेटा में फाइल्स का मेटा डेटा उठाता है। ठीक है, और उस मेटा डेटा को यूज करते हुए वो खुद ब खुद AWS के डेटाबेस में एक टेबल बना लेता है और उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है कि ये टेबल होगा, इस टेबल का इस कॉलम का ये डेटा टाइप होगा, और वो सारी चीजें खुद सेट कर देता है। ग्लू आपका एक सॉल्यूशन है जिसे आप यूज करते हो अपने ETL स्क्रिप्ट्स AWS के थ्रू चलाने के लिए। जो पाइथन का कोड, पाइथन में आप लोगों ने ETL लिखे हैं ना, वो अगर आप ग्लू AWS पर क्लाउड पर लेकर जाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास AWS ग्लू का सॉल्यूशन है।
समझ में आई ये चीज? ठीक है। और ये क्रॉलर, ये जो कैटलॉग है, ये ग्लू का ही पार्ट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा? जब कैटलॉग में डेटा आएगा तो उसके बाद हमारे पास होगा अथीना। अथीना किस चीज के लिए होता? अथीना सिंपल, आप लोग सीक्वल सर्वर में क्वेरीज चलाने के लिए क्या यूज करते थे? सीक्वल एसक्यूएल के क्वेरीज चलाने के लिए क्या यूज करते थे? मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है। अगर क्लाउड पर आपको अपना डेटा क्वेरी करना है तो उसके लिए आप अथीना का यूज करते हैं। ठीक है। डेटा को क्वेरी करने के लिए, उस पर एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए आप किस चीज का यूज करते हो? अथीना का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा होगा S3 बकेट में, S3 बकेट से डेटा क्रॉल होके जा रहा होगा AWS के डेटा ग्लू कैटलॉग के अंदर। ठीक है, मीन्स के डेटाबेस के अंदर। और वहां से फिर हम अथीना के थ्रू डेटा को क्वेरी कर रहे होंगे। समझ में आई यहां तक? ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा क्विक साइट। हाँ। ठीक है। क्विक साइट किस चीज के लिए? विजुअलाइजेशन के लिए। हम अपने अथीना में जो डेटा आया, मीन्स कि हमारा जो डेटा है उस सब को डेटा विजुअलाइज करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे? क्विक साइट। ठीक है। अच्छा, और इनको मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इसे एक बॉक्स में रख देता हूँ। AWS का लोगो कहाँ है? हो गया ये। इसे हम कर देते हैं। कहाँ गया? ठीक। ठीक है। AWS में हमारे पास ये सारा काम हो रहा होगा। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास डेटा जाएगा कैसे? VS कोड। VS कोड का नहीं है लोगों का? नहीं, आई थिंक VS कोड। हाँ, क्यों नहीं रहा?
डाउनलोड करना नहीं चाह रहा। हाँ डाउनलोड करके तो हो जाएगा। ठीक है, VS कोड में हम क्या करेंगे, हम डेटा सिमुलेशन का कोड लिखेंगे पाइथन के थ्रू। कहाँ है? पाई 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 पाइथन का भी नहीं है क्या? ठीक है, हमें उठा लिया। ठीक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास पाइथन का कोड होगा। ठीक है, पाइथन के कोड के थ्रू हम एक डेटा सिमुलेशन का कोड लिखेंगे। डेटा सिमुलेशन से क्या मुराद, कि हमारे पास इस केस में क्या होगा, एक फाइल होगा। ठीक है, हम इंक्रीमेंटल लोड करेंगे। इंक्रीमेंटल लोड का मतलब पता है क्या होता है? इंक्रीमेंटल लोड, इंक्रीमेंटल लोड से मुराद कि जैसे ही डेटा आ रहा है वैसे ही डेटा लोड हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एप्लीकेशन है, उससे डेटा आ रहा है, ठीक है, और उसे आपने लोड करना है, तो वो क्या चीज़ है? एक इंक्रीमेंटल लोड है। हाँ, बगैर ट्रांसफॉर्मेशन किए, अब ट्रांसफॉर्मेशन करो या ना करो, लेकिन इंक्रीमेंटल लोड क्या है? आपके पास डेटा आया, आप लोड कर रहे हो, डेटा आया, आप लोड कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे आपके पास यानी डेटा बन रहा है और आप उसे लोड करते जा रहे हो, डेटा बन रहा है और उसे लोड करने करते जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, हम क्या करेंगे, हमारे पास फिलहाल एक सिंगल CSV की फाइल है। ठीक है, तो सिंगल CSV के साथ हम क्या करेंगे, हम उसे, हमारे पास वहां पर डेट का कॉलम है, हम हर एक दिन का डेटा उससे उठाएंगे। ठीक है, उस फाइल से हर एक दिन का डेटा उठाएंगे और उसे लोड करेंगे S3 बकेट में। ठीक है, जब डेटा S3 बकेट में जाएगा तो S3 बकेट से डेटा क्रॉल होके जाके स्टोर होगा, एक टेबल बनेगा कैटलॉग में। ठीक है, और जब टेबल बनेगा तो उसे हम क्वेरी करेंगे किस चीज के थ्रू? अथीना के थ्रू। ठीक है, और अथीना के थ्रू क्वेरी करने के बाद हम उसे विजुअलाइज करेंगे किस चीज के थ्रू? क्विक साइट। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसके नाम जो हम नहीं लिखे, आप कुछ अच्छा सा आर्किटेक्चर बना के पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, और करो भी, सर्च कर लेना। जी, क्या चीज? नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, उसे छोड़ दो। ठीक है, अपना नाम GPT को बताना, मैंने ये स्टेप फॉलो किए, ये जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, और इसका मुझे कुछ अच्छा सा नाम दे दो, वो बता देगा। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज? अच्छा, अब आप यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक S3 बकेट बनाते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ फॉलो करो। SMIT स्टोर एनालिसिस।
GitHub। अच्छा, कोई भी नाम रख दो, ठीक है, यूनिक सा नेम। नीचे आके सिंपल बकेट क्रिएट कर दो। क्या नाम है उसका? सुपर स्टोर डेटा सेट। हम जो है वो ये डेटा सेट यूज़ करेंगे, ठीक है। इस डेटा सेट को अगर आप देखो तो यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। 5000 से अबव यूनिक वैल्यूज़ है इसमें। और बाकी इसके कॉलम्स जो है वो रो आईडी इसमें, ठीक है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी, कस्टमर ने, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे कॉलम्स हैं हमारे जी। ठीक है। अच्छा, ये डेटा आप उठा लो, मेरे गिटअप से ही उठा लो। अगर यहाँ से कर रहे हो तो यहाँ से कर लो, वरना गिटअप से उठा लो। बल्कि गिटअप में दो और भी फाइल्स है, वो भी उठा लो। ठीक है, डेटा सेट्स में जाओ और डेटा सेट में ये तीनों फाइल्स अपने पास उठा लो। टॉप पर आ रहा होगा ना, हाँ वही है। लेकिन ये नाम सही नहीं है, ठीक है, तो अपना नाम रख लेना, मैंने उस टाइम पे रख दिया था। हाँ, डेटा सेट उठा लो। अच्छा, अगर आप इस सुपर स्टोर के डेटा सेट को हम ज़रा देख लें। यहाँ देखो, हमारे पास ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट का कॉलम आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस पे अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं, ठीक है, और इस पे लेट सपोज मैं कंट्रोल शिफ्ट एल, यस, कंट्रोल शिफ्ट एल करता हूं तो मेरे पास एक फिल्टर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से मैं डेटा सेलेक्ट कर सकता हूँ इजिली। मैं इसे क्या कहता हूँ, यहाँ से मैं सिंपल 2017 उठाता हूँ और जनवरी, ठीक है। मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ 2017 का जनवरी मंथ का जो डेटा है वो मुझे उठा के दे। क्लियर है चीज? क्लियर है या नहीं? अच्छा, अब यहाँ देख लो। कहाँ गया? ठीक है, कुछ डेटा आ रहा है मेरे पास, बाकी का डेटा कुछ चला गया। ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप इसे देखो, इसे हटा के अगर मैं फेब्रवरी कर दूं, ओके, तो मेरे पास कुछ डेटा आया और बाकी चला गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल हमारे पास सिंगल डेटा सेट है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हर मंथ का डेटा उठा के S3 बकेट में लोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने दो फाइल्स इसके बनाए, एक ये रहा, एक ये रहा। ये फर्स्ट डेट का है और ये सेकंड डेट का है, ठीक है। इसमें कुछ डेटा है, ये रहा, और इसमें कुछ डेटा है, वो भी आप दे सकते, ठीक है। वहां से फिल्ट्रेशन अप्लाई करके आप सिंपल और फाइल्स भी बना सकते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने S3 बकेट में इसी तरीके से कुछ डेटा वहां पर लोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, अपने बकेट में आओ, और बकेट के अंदर जाके यहाँ पर एक फोल्डर बनाओ, ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स का एक टेबल बना लो, और एक बनाओ अथीना लॉग का, अथीना लॉग्स। फोल्डर्स बन गए।
यस, फोल्डर्स बन गए। नाम क्या था ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्स के टेबल में आओ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और फोल्डर बनाते हैं। इसे नाम नाम इस तरीके से कुछ रखना, ठीक है। स्नैपशॉट डे। और लेट सपोज मेरे पास क्या है, स्नैपशॉट डे 2017 1/1 2017 1। हाँ, दो फोल्डर बनाओ। हाँ हाँ, ऑर्डर्स के अंदर। और इस वन के अंदर वन का फाइल रख दो, और टू के अंदर टू का फाइल रख। 2017 1/1। यस, फाइल अपलोड हो गए दोनों। देखो, ऑर्डर्स के फोल्डर में दो फोल्डर बनाओ स्नैपशॉट के, ये देख रहे हो, ऑर्डर्स के फोल्डर में मेरे पास दो बने हुए। और एक में, ये जो वन है इसमें वन का फाइल है, ठीक है, और जो टू है उसमें टू का फाइल है। हाँ, जल्दी से। ठीक है। ये अपलोड करने के बाद आप सिंपल सर्च करो AWS ग्लू, या सिर्फ ग्लू सर्च करो। ठीक है, AWS ग्लू आ रहा है। इसे नेक्स्ट टैब में ओपन करो, और यहाँ पर AWS ग्लू पे आ गए। डेटा कैटलॉग आपके पास साइड पे आ रहा है। इसमें अगर देखो तो आपके पास डेटाबेसेस है, टेबल्स है, स्कीमास है, कनेक्शंस है, क्रॉलर्स है, और कैटलॉग वगैरह है, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम क्रॉल करेंगे तो उसने मेटा डेटा जो स्टोर करना है या जो टेबल बनाना है वो किसी टेबल डेटाबेस में बनाना है, ऐसा है या नहीं क्लास? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के लिए सिंपल आप क्या करो, सिंपल यहाँ पर क्लिक करो ऐड डेटाबेस, और इसे मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज DB स्टोर एनालिसिस UM। ठीक है। और सिंपल अगर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो, बाकी कुछ सेटिंग वगैरह, ये क्या चीज़ है, URL लोकेशन फॉर यूज, ये क्लाइंट्स के, ठीक है, इसे छोड़ दो। जस्ट सिंपल आपने नाम देना है और क्रिएट डेटाबेस। डिस्क्रिप्शन अगर देना चाह रहे हो तो दे सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है।
AWS ग्लू, सर्च बार में सर्च करो AWS ग्लू। क्या हो गया? AWS ग्लू के बाद ये साइट पर डेटा कैटलॉग्स दिख रहा है। हाँ, इस पे क्लिक करो, इसमें डेटा बेसिस में आओ। यहाँ पर ऐड डेटाबेस करके नाम दो और डेटाबेस क्रिएट करो। बन गया है डेटाबेस। ठीक है, अब आओ, अगर आप टेबल अभी के लिए देखो तो आपके पास कोई भी टेबल नहीं आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम क्रॉलर्स पर। इसके नीचे ही, डेटाबेस के नीचे ही क्रॉलर्स है। क्रॉलर्स पे आओ और यहाँ पर क्रिएट क्रॉलर करो। अब मेरे पास, मेरे साथ साथ स्टेप फॉलो करना, ठीक है। सिर्फ नाम पास करो और क्रिएट करो। ठीक है। अच्छा, क्रॉलर का सबसे पहले नाम आएगा SMIT स्टोर एनालिसिस क्रॉलर। ठीक है। नाम देके आप नेक्स्ट करोगे तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? चूज डेटा सोर्स एंड क्लासिफायर्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक सिंपल एक डेटा सोर्स बताना है। डेटा सोर्स हमारा क्या है? S3 बकेट है हमारा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पर क्लिक करो, ऐड अ डेटा सोर्स। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, JDBC, DynamoDB, डॉक्यूमेंट DB, डेल्टा लेक, काफी सारे ऑप्शंस मौजूद है, पोस्टग्रेस, MySQL, सारे आ रहे हैं तकरीबन। ठीक है। अच्छा, हमारा S3 है तो यहाँ पर S3 रहने दो और यहाँ पर क्लिक करो ब्राउज। नहीं, नहीं। ठीक है, S3 बकेट ब्राउज करो, सिंपल इस पे क्लिक करो और ये जो ऑर्डर्स वाला टैब फोल्डर है, इसे सेलेक्ट करके चूज कर दो। यहाँ पर देखो, ऑर्डर्स वाले फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करके चूज कर दो। इस तरीके का कुछ कुछ बात आना चाहिए, इस तरह से। क्या चीज? ब्राउज S3, अपने बकेट चूज करो। ठीक है, अपना बकेट पे क्लिक करो, फिर यहाँ से ऑर्डर्स का फोल्डर सेलेक्ट करके चूज करो। ठीक है, ऑर्डर्स ऑर्डर्स का फोल्डर सेलेक्ट हो गया। अच्छा, नीचे अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में वो क्या कह रहे हैं कि क्रॉल ऑल सब फोल्डर्स। ब्राउज पे क्लिक करो, बकेट को ओपन करो। अब अगर आप नीचे ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में वो क्या कह रहे हैं, ऑल सब फोल्डर्स। ये अगर आप ये चूज करते हो तो इससे क्या होगा, जब जब आप क्रॉलर रन करोगे वो आपका पूरा जो ऑर्डर्स का टेबल है वो पूरा स्कैन करेगा। ठीक है, अगर आपने एक बार रन किया, वो पूरा स्कैन करके डेटा कैटलॉग में टेबल्स वगैरह बना देगा। जब दूसरी बार करोगे तो वो दोबारा आपको बोलेगा कि आप जो पिछला वाला टेबल है उसे डिलीट करो और दोबारा इसे रन करो, तो ये दोबारा जाके वो टेबल्स वगैरह क्रिएट करेगा। जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या कह रहे हैं, न्यू सब फोल्डर्स ओनली। उससे क्या होगा, जो भी आपके पास नया डेटा आएगा वो सिर्फ उसे स्क्रॉल करेगा। ठीक है, तो हम यही चाहते थे कि जो भी नया डेटा है वही सिर्फ क्रॉल हो, ऐसा ही है।
ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके मैं सिंपल कहता हूं एड एन S3 डेटा सोर्स। यस, नहीं ऑल नहीं, न्यू, सेकंड जो ऑप्शन है न्यू ओनली। ठीक है, डेटा सोर्स ऐड हो गया। नेक्स्ट पे आओ। अब वो कह रहे कोई कोई आई एम रोल डिफाइन करो। ठीक है, हमने क्या करना है, ग्लू को S3 के साथ कनेक्ट करना है, तो हमें कोई ना कोई आई एम रोल चाहिए ना। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, क्रिएट करो। और यहाँ पर मैं ऐसे लेट सपोज कह देता हूँ SMIT स्टोर एनालिसिस रोल, एनालिसिस तक में। ठीक है, कोई भी नाम दो और सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर दो। सिंपल यहां पर आके क्रिएट अ न्यू आई एम रोल और उसे नाम देके क्रिएट कर दो। ठीक है, अगर आप इसके व्यू पे क्लिक करो, इस रोल के व्यू रो, इसके साथ ही ये ऑप्शन आ रहा है। हाँ, व्यू पे क्लिक करो, तो अगर आप नीचे आओ, नीचे अगर आप परमिशन बाउंड्री, ठीक है, और आपके पास और क्या चीज़ आ रही है, ग्लू सर्विस। अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, तो उसने खुद ब खुद, क्योंकि हमने डेटा सोर्स क्या सेलेक्ट किया था, S3 बकेट सेलेक्ट किया था, तो उसने क्या किया, खुद ब खुद एक शॉर्ट सी पॉलिसी लिख दी कि इसके पास क्या, किस चीज़ का एक्सेस है, S3 ऑर्डर्स के फोल्डर का एक्सेस है। आगे स्टेरिक के मीन्स ऑर्डर्स के फोल्डर में जितना भी है उस सब का एक्सेस इसके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें कोई कस्टम पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आओ और सिंपल रोल अटैच करने के बाद नेक्स्ट करो। क्या चीज़? हाँ, अटैच अटैच हो गया, आप नेक्स्ट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सेट आउटपुट एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, तो मीन्स जो हमारा आउटपुट है क्रॉलर का, जैसे मैंने कहा मेटा डेटा उठा के टेबल बनाता है, तो मेटा डेटा स्टोर करने के लिए मैंने कहा कि हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे। तो अब ये वही कह रहे हैं कि मुझे कोई डेटाबेस दो जिसमें मैं मेटा डेटा वगैरह या टेबल्स वगैरह बना सकूँ। ठीक है, तो हमने बनाया है। अगर आपने नहीं बनाया तो ऐड डेटाबेस से बना भी सकते हो। सिंपल मैं इसे वही बना जो है उसे सेलेक्ट करता हूँ। नीचे आके अगर टेबल नेम प्रीफिक्स कुछ देना चाह रहे हो वो भी देख सकते हो। ठीक है, थ्रेशोल्ड वगैरह। अच्छा नीचे देखो, क्रॉलर शेड्यूल में, अब यहाँ पर आप अपना क्रॉलर शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपको हर घंटे बाद आपने अपना क्रॉलर चलाना है तो सिंपल आप हॉर्ली, डेली, वीकली, मंथली और कस्टम, कस्टम क्रोन एक्सप्रेशन, क्रोन जो मैंने पढ़ाया था ना, जो क्रोन के बारे में मैंने बताया था, तो ये वही क्रोन की बात कर रहा है कि आप अपना कस्टम क्रोन भी लिख के अपने क्रॉलर को शेड्यूल कर सकते हो। फॉर नाउ हम क्या कहते हैं कि हमें ऑन डिमांड चाहिए कि जब हम रन करें ये क्रॉल कर। ठीक है, लेकिन आप शेड्यूल कर सकते। ठीक है, अच्छा ऑन डिमांड करने के बाद मैं सिंपल क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। अब वो मुझे अपनी क्रॉलर की समरी बता रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, नेम ये है, डिस्क्रिप्शन और टैग हमने कुछ नहीं दिए। सोर्स में हमने क्या किया, S3 बकेट ऐड किया है, आई एम रोल हमने असाइन किया है, और सिंपल आउटपुट डेटाबेस हमने क्लियर है चीज। अच्छा, क्रिएट क्रॉलर पे क्लिक कर दो। क्रॉलर बन गया है सबके पास। ठीक है, फॉर नाउ हमारे पास कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। क्या एरर दे रहे हैं मुझे, देखो 1 मिनट।
जिनका बन गया है वो सिंपल रन क्रॉलर करो। ये नीचे रन क्रॉलर आ रहा है ना, रिफ्रेश करो, यहाँ पर 1 रन आ रहा होगा, इसे कंप्लीट होना है। हाँ।
डिनाइड, ये उसका भी मसला है, टिकट बना हुआ है AWS का। मैं बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ। अच्छा देखो, एक S3 बकेट बनाया हमने, ठीक है। बकेट के अंदर दो फोल्डर्स थे, एक ऑर्डर्स का और एक अथीना लॉग्स का, ठीक है। दो फोल्डर्स बनाने के बाद ऑर्डर्स के टेबल में हमने दो और फोल्डर्स बनाए, किस नाम से, स्नैपशॉट डे 1711, स्नैपशॉट डे 1712। इसका ये जो स्नैपशॉट डे वाला पार्ट है ये सेम होना चाहिए, ठीक है। और दोनों में हमने जो गिटअप रेपो से यहाँ से डेटा सेट उठाए थे, दोनों में हमने वन में वन वाली डाल दी और दूसरे टू में टू वाली फाइल डाली, ठीक है। क्लियर है चीज। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, एक ब्लू क्रॉलर बनाया। ब्लू क्रॉलर सिंपल, एक यहाँ पर आके एक डेटाबेस बनाओ, एक डेटाबेस करके नाम दो, वो डेटाबेस बनाओ। उसके बाद क्रॉलर्स में आके एक क्रिएट क्रॉलर करके सिंपल उसे नाम और सारी चीजें जो वो पूछ रहे हैं वो देख के हमने क्रॉलर बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्रॉलर मैंने रन भी किया, ठीक है, और वो तकरीबन 41 सेकंड्स में कंप्लीट हुआ। जब ये रन हुआ तो इसने कुछ ना कुछ मेटा डेटा उठा के टेबल्स बनाया होगा, वो टेबल्स भी आ रहा है, ठीक है। अगर इस टेबल पे मैं क्लिक करूं तो मेरे पास वही सारे कॉलम्स आ रहे जो मेरे डेटा सेट्स में थे, और उसके जो डेटा टाइप्स थे वो भी उसने खुद डिफाइन कर दिए, जिसको बिगिन देना था उसे बिगिन, हर एक चीज खुद दी। क्या चीज? उसका एक टेबल बना दिया है ना, टेबल बना दिया। अब इस टेबल को आप क्वेरी कर सकते हो, लेकिन क्वेरी आपकी चलेगी S3 के डेटा पर ही। हाँ, डेटा इसमें नहीं आता, इसमें डेटा नहीं आता, डेटा आपका S3 बकेट में ही पड़ा है। सिर्फ ये एक मेटा डेटा से एक, हाँ, एक टेबल बना है। अगर आप पार्टीशन पे आओ तो दो पार्टीशंस बन रहे हैं आपके। उसने क्या किया, जो हमारे S3 बकेट में हमने जो ऑर्डर्स के टेबल में दो फोल्डर्स बनाई, ठीक है, हर एक फोल्डर को एक पार्टीशन बना दिया। ऑर्डर्स का टेबल है जिसमें हर एक फोल्डर के लिए अलग पार्टीशन बना, ले रहे चीज, ठीक है। अच्छा यहां तक सबका हो गया है? क्या मतलब? ऑर्डर्स का टेबल नहीं आ रहा? डेटा उठा के क्रोल करके उसका मेटा डेटा उठा के पूरे टेबल आपको बना के, ये तो फिर अब आगे जा, आगे जाके आप और भी फायदा। ये तो देखो हर एक चीज बिजनेस रिक्वायरमेंट पर है। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि स्नोफ्लेक के साथ इंटीग्रेशन बनाने में ज्यादा कोड करना होता है, ज्यादा टाइम लेना होता है, और अगर ये नहीं, वो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट पर
क्लास पार्टीशन बनने के बाद आप सिंपल यहाँ पर सर्च करो अतीना। ठीक है, अथीना में जब आओगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है? नेक्स्ट वीक हम एक अच्छा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, बड़ा सा। आज मैं कराने वाला था लेकिन आज अगर करता तो एक क्लास में वो होता नहीं। हाँ वो मैं करा दूँ। नीचे एक स्टूडियो आ रहा है, दूसरा अथीना, हाँ कंसोल। यहाँ देखो, ये ऑप्शन चूज करना है सेकंड वाला, योर डेटा इन अथीना कंसोल। हाँ लॉन्च क्वेरी एडिटर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो डेटा सोर्स बता रहे AWS डेटा कैटलॉग। ठीक है, फिर डेटाबेस में आपका वही डेटाबेस आ रहा होगा जो हमने बनाया था, और एक ऑर्डर्स का टेबल भी आ रहा होगा, और पार्टीशन भी लिखा हुआ आ रहा। ठीक है, ऑर्डर्स के सामने ही पार्टीशन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे देखता हूँ तो मेरे पास वो सारे कॉलम्स आ रहे हैं, और इसने एक अपना कॉलम बनाया पार्टीशन 0। ये वही पार्टीशन आईडी है जो इसने पार्टीशंस के लिए बनाई है। ठीक है। अब सिंपल अगर इस टेबल को हम क्वेरी करना चाह रहे हैं तो सिंपल इसके थ्री डॉट्स पर क्लिक करो और प्रीव्यू टेबल दिख गया। डेटा क्वेरी हो रहा है सबके पास? आपके पास आ रही है ये चीजें? तो आपका डेटा नहीं आया ना, टेबल नहीं बना। नो लोकेशन प्रोवाइडेड आ रहा है। अच्छा देखो, जिनका नो लोकेशन प्रोवाइडेड आ रहा है ना, वो सिंपल यहाँ से जाओ, बल्कि सारे जाओ। ठीक है, यहाँ जाने के बाद सिंपल यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करो, और यहाँ पर S3 ब्राउज करके अपना जो बकेट है उसे सेलेक्ट करो। उसके अंदर जाके वो अतीना लॉग्स वाला फोल्डर सेलेक्ट करके चूज कर दो। ब्राउज करके अतीना लॉग्स वाला सेलेक्ट तो आपका क्या मतलब था? क्वेरी और है ना? हाँ, अतीना लॉग्स का फोल्डर सेलेक्ट करके सिंपल सेव कर दो। ये क्वेरी सेटिंग्स जाओ, और यहाँ पर अपना मैनेज करके अपना अतीना लॉग्स वाला फोल्डर सेलेक्ट कर। ठीक है, सबने उसे लोकेशन प्रोवाइड की। ये क्या करता है, जो सिंपल आपकी क्वेरी रन होते हैं उसका मेटा डेटा उठा के कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा होता है। तो हमने इसे कहा कि जो लॉग्स बन रहे क्वेरी का अतीना के, उसे अतीना लॉग्स के फोल्डर में स्टोर करते जाओ। ठीक है, आ गया। अच्छा, अब अगर एडिटर में जाओगे और दोबारा ये क्वेरी चलाओगे, ठीक है, दोबारा चलाने के बाद अगर आप अपने बकेट में आते हो और बकेट में आप सिंपल अथीना लॉग्स के फोल्डर में जाके देखो, आपके पास लॉग्स आ रहे। हाँ, अनसेट में जाओ, अंदर जाओ, फोल्डर्स देखो, लॉग्स आ रहे होंगे आपके पास। ब्राउज करो, बकेट ब्राउज। हाँ, अपना बकेट सेलेक्ट करो। सेलेक्ट हो गया बकेट, बकेट बकेट सेलेक्ट किया है तो सेव कर देना। लॉग्स आ रहे हैं सबके पास? अब जिसका हो गया वो क्विक
कनेक्ट करने की कोशिश। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, यहां पर आओ वापस, सर्च करो क्विक साइट। क्विक साइट ये नीचे आ रहा है, इस तरीके से होगा। इसे नेक्स्ट स्टेप में ओपन करो। क्विक साइट के साथ काम कर चुके हो, लेकिन आई होप सब भूल चुके होंगे। करते हैं, आप देखो। क्विक साइट पे आए, साइन अप फॉर क्विक साइट। ठीक है, अकाउंट नेम दो इसे कुछ, अथीना डैशबोर्ड यूएम। ठीक है, ईमेल दो अपना, वही रीजन सेलेक्ट करो जिसमें काम कर रहे हो आप। ठीक है, रीजन सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ होता है, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, ये रिकमेंडेड पे ही छोड़ दो। ठीक है, सिंपल आपने नाम देना है और फिर ईमेल देनी है एंड देन क्रिएट अकाउंट। नेम और ईमेल देने के बाद नीचे क्रिएट कर दो। मेरा तो बन गया, लास्ट टाइम ही मेरा बन गया। बन गया है। नहीं, जो रिकमेंडेड है वही बाय डिफॉल्ट छोड़ दो। आगे लिखा होगा रिकमेंडेड। क्रिएट किया, जो खुद से सेलेक्ट हुआ था उसे छोड़ दो बस। यस क्लास, क्विक साइट क्रिएट हुआ आपका।
क्या मतलब? जाओ उस पे, गो टू Amazon क्विक साइट। क्लास, गो टू Amazon क्विक साइट। ठीक है, इसे करो बंद। ठीक है, अब नीचे आओ, नीचे सबसे पहले हम डेटा सेट कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डेटा सेट पे आओ और क्रिएट डेटा सेट पे क्लिक कर दो। अगेन क्रिएट डेटा सोर्स। ठीक है, Amazon अथीना 3rd नंबर पर ही आ रहा है। यहाँ से क्रिएट डेटा सोर्स पे क्लिक करो। यहाँ से डेटा सेट पे गए, नीचे यहाँ देखो, यहाँ से डेटा सेट पे गए, नीचे जाके डेटा सेट पे जाओ। हाँ, नीचे यहाँ पर आ रहा होगा क्रिएट डेटा सेट, यहाँ पर आ रहा होगा क्रिएट डेटा सोर्स, इसमें Amazon अथीना। ठीक है, Amazon अथीना के बाद नेक्स्ट, इसे कोई नाम दे दो। अथीना, ठीक है, और इसे प्राइमरी सेलेक्ट रहने दो और वैलिडेट कनेक्शन पे क्लिक करो। हाँ, कनेक्शन वैलिडेटेड आ गया। ठीक है, क्रिएट डेटा सोर्स।
हाँ क्रिएट टेबल्स। ठीक है, अब ऑर्डर्स का टेबल आ रहा है इसमें, ऑर्डर्स का टेबल सेलेक्ट करो और सेलेक्ट कर दो। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट वाला रहने दो और विजुअलाइज पे क्लिक करो। हाँ बन गया है क्विक साइट। हाँ क्लाउड पर। ठीक है, अब यहां पर आप चार्ट्स बना सकते हो। लेट सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ वर्टिकल बार। ठीक है, एक्स एक्सेस पर मैं रख देता हूँ सिटी को, और वैल्यू में मैं रख देता हूँ सेल्स को। ठीक है, हर एक सिटी का टोटल सेल्स देखेगा। द डेटा सोर्स वाज डिलीटेड और बिकम अनअवेलेबल। अच्छा, किस किस के पास ये मसला आ रहा है? सिंपल, दो कॉलम सेलेक्ट करो, एक एक्सेस पे सिटी सेलेक्ट करो और सेल्स सेलेक्ट करो। किस किस के पास ये मसला आ रहा है? किसी का विजुअलाइज हुआ? ऐसा आ रहा है, यही कह रहे हैं डेटा सोर्स। जी, सबके पास यही आ रहा है। अच्छा, इसमें एक काम करो, सिंपल आप जाओ, कहाँ से मैंने किया था, मैनेज क्विक साइट। ठीक है, और मैनेज के बाद आप आओगे अकाउंट सेटिंग्स, amazon AWS रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बाद यहाँ पर अपना S3 बकेट सेलेक्ट करो सिर्फ। मैनेज के अंदर, यार याद थोड़ी रहता है। मैनेज के बाद नीचे आओ, नीचे आके AWS रिसोर्सेज, परमिशंस में AWS रिसोर्सेज है। पोर्टल पर आप लोगों के पास कोई SMIT वालों को कंप्लेन कर सकते हो पोर्टल पर। नहीं, मेरा फीडबैक नहीं, SMIT वालों को। अगर SMIT वालों को दे सकते हो तो वहां पर बोल दो कि नेट के बहुत मसले आते रहते हैं। मैनेज, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैनेज क्विक साइट आ रहा होता है। ठीक है, परमिशंस AWS रिसोर्सेज, और यहाँ से सेलेक्ट बकेट पे क्लिक करो और अपना जो करंट बकेट है उसका एक्सेस दे दो। ठीक है, SMIT स्टोर एनालिसिस UM, और ये राइट परमिशंस भी दे दो। ठीक है, फिनिश कर दो। फिनिश करके यहाँ पर सेव कर दो। हो गया। दोबारा यहाँ Amazon क्विक साइट के आइकन पर क्लिक करो और दोबारा वापस आओ। हाँ सेव कर दो। ठीक है, दोबारा यहाँ क्लिक करोगे तो वापस इस तरीके से डैशबोर्ड पे आ जाओगे। ठीक है, नीचे आपके रीसेंट्स में आ रहा है, इस पे क्लिक करो। ये आपका डेटा डैशबोर्ड दोबारा आ गया। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अगेन एक नया बनाते हैं, देखते हैं क्या बात है या नहीं।
अच्छा, हमने AWS ग्लू का एक्सेस दिया या नहीं? 1 मिनट में देखता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में देखता हूँ। सीक्रेट मैनेजर, राइट, सेलेक्ट सीक्रेट, सेलेक्ट तीना। हम्म। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। डेटा रिफ्रेश कहाँ से होगा? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, डेटा सेट्स में जाते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। क्रिएट डेटा सेट, बिना डैशबोर्ड को कर दो। वैल्यू ऑर्डर डेट, और वैल्यू में लेट सपोज मैं कहता हूँ सेल्स। आ जाएगा, आ जाएगा, आना चाहिए। हम्म। तो शायद डेटा कम है, इसलिए वो विजुलाइज नहीं कर पा रहा शायद डेटा कम है। अच्छा, शायद डेटा कम होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज। दोबारा डेटा सेट दोबारा क्रिएट करोगे तो आ जाएगा। हाँ। 18 कॉलम, 18 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, तो 18 रिकॉर्ड्स पे क्या ही विजुअलाइजेशन होगी। लिमिट 10 हटाते हैं, देखते हैं फिर।
हाँ 18 ही है। ठीक है इसलिए वो, अच्छा आ भी गया। ठीक है, थोड़ी थोड़ा सा टाइम लेता है, नेट स्लो है हमारा इसलिए थोड़ा सा वो टाइम वाइम ले रहा है, बट हो जाता है। ठीक है। अच्छा आप अब आप यहाँ पर मल्टीपल विजुअलाइजेशंस वगैरह बना सकते हो। लेट सपोज मैं कहता हूँ थर्ड वाला ऐड करो, इसमें सिटी वाइज उठाओ डेटा और टोटल सेल्स निकाल के दो सम। ठीक है, हर एक सिटी का मुझे सम मिल रहा है। हाँ हाँ, पहले और डेटा सेट डिलीट करो, S3 से डेटा डिलीट नहीं करना। हाँ, क्विक साइट से डेटा सेट। ठीक है, मेरे पास कुछ अच्छे से विजुअलाइजेशन बन भी गई। ठीक है, बन गई है, किस किस से बात बन गई? नहीं, क्रिएट करो। क्लिक करके दोबारा click करो। वो किया था मैनेज सर्वर्स में। मैनेज सर्वर्स में मैंने जो दोबारा S3 बकेट से दोबारा कैसे जोड़ो। यस।
डायग्राम देखो, मैंने क्या कहा कि हमारे पास VS कोड में कुछ पाइथन का कोड होगा जो एक सिमुलेशन बनाएगा, डेटा इंक्रीमेंटली लोड करेगा, ऐसे ही मैंने कहा। ठीक है, तो अब आप वो स्क्रिप्ट लिखो जो क्या करे, जो सिंपल इसी तरीके से एक स्नैपशॉट हर एक डे का डेटा उठाए, ठीक है, एक्सेल की फाइल से, हर एक डे की डेटा उठाए एक्सेल की फाइल से, और उस डेटा को एक CSV फाइल में स्टोर करे, ठीक है, फिर यहाँ पर आके AWS में ऐसा फोल्डर बनाए, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के साथ, और उस सारे डेटा को यहाँ पर लोड कर इंक्रीमेंटली। खुद से कोई भी डेटा नहीं, मैंने सुपर स्टोर का भी डेटा सेट दिया है ना, ये सुपर स्टोर। हाँ, इस पे पाइथन को यूज करते हुए इसे क्या करो, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। हाँ, हर एक इसमें अगर आप देखो, देखता हूँ अगर नहीं आएगा, यहाँ देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसे ओपन करोगे तो ये आपके पास ऑर्डर डेट का कॉलम आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करो, फिल्ट्रेशन अप्लाई करो पाइथन को यूज करते हुए। फिल्ट्रेशन क्या होगी कि हर एक दिन का डेटा उठाओ, ठीक है, उसे एक CSV फाइल में स्टोर करो, और उस फाइल को फिर आप लोड करो अपने S3 बकेट में, ठीक है। लेकिन S3 बकेट में अपलोड कैसे होना चाहिए, वो आएगा सिंपल ऑर्डर्स की टेबल में, इस तरीके से एक फोल्डर बनाएगा, और उस फोल्डर के अंदर वो फाइल लोड करे। हाँ, वो बाकी जब फिर आप क्रॉलर चलाओगे तो वो सारा डेटा खुद ब खुद उठा लेगा, तो वो काम आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट S3 में डेटा लोड करो, जल्दी से करो। वन वन डे, वन डे डेटा लोड होना चाहिए, हर एक दिन का डेटा, हर हर एक दिन का। जैसे यहाँ पर है ना, एक तारीख का डेटा, दूसरे तारीख का डेटा, इस तरीके, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, इस तरीके से। हाँ, हर एक अलग अलग, हर CSV फाइल अगर बना रहे हो तो बना लो, अगर वरना जरूरत नहीं है, बस आप हर एक दिन का डेटा उठाओ, उसे लोड करो, सी एस CSV फाइल उसे लोड करो, ठीक है। जल्दी से स्क्रिप्ट लिख के दो मुझे। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर अपना क्विक साइट डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में भी आ जाएगा, फिर मैं आपको टास्क देता हूँ। अच्छा, क्विक साइट डिलीट करने के लिए सिंपल आप क्या करते हो, इसे मैं डाउनलोड कर दूँ क्या, चलो जो लाए थे। चलो खैर, ठीक है, मैनेज क्विक साइट में जाता हूँ, और यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स है, अकाउंट सेटिंग में सिंपल मैनेज, और मैनेज में यहाँ पर इसे अनचेक करके कंफर्म और डिलीट। हाँ, अपना अभी नहीं डिलीट करो, पहले आप इंक्रीमेंटल लोडिंग का स्क्रिप्ट लिखो और उस पर विजुअलाइजेशन बनाओ।